जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, कभी कभार राजनीति जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी विकट हो जाती है कि वो उस विकट परिस्थितियों में मतलब उसे समझ में आता ही नहीं कि वो करे तो करे क्या। और उन विकट परिस्थितियों में वो कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो ये बताती हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। और मानसिक संतुलन ठीक ना होना दिल के अंदर या मन में चल रही घबराहट, उद्वेलना को दिखा रहा होता है। और जब वो अंदर की उद्वेलना उस घबराहट को दिखा रहा होता है तो वो साथ में ये भी बता रहा होता है कि देखो भाई, परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब हैं और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और वो उन चीजों को नहीं समझता और इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो उसके पतन का कारण बनती है। अखिलेश यादव इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियों से गुजर रहा है जो उसके दिमाग पर इतना ज्यादा दबाव डाल रही हैं कि वो समझ नहीं पा रहा कि करना क्या है। और उसी दबाव के चलते वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जो कि हमें ऐसा लग मतलब दूर से खड़े हुए किसी भी थोड़े से भी समझदारी दिखाएगा उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि असलियत में ये एक अलग ही लेवल के दबाव है। अब भाई, दबाव क्या हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। देखो भाई, दबाव सीधा सा ये हो सकता है कि इस समय पर जिस तरीके से भारत की राजनीति चल रही है और योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ बीजेपी जिस फुल फॉर्म में नजर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में नजर आ रही है। और 2024 के बाद जो एक घायल शेर जिस तरीके से होता है, वो घायल शेर की तरह बीजेपी घायल पार्टी की तरह काम कर रही है। और जिसे कहते हैं कि मतलब अभी तक जिस रास्ते को बीजेपी एक अच्छा बनने के चक्कर में छोड़ चुकी थी या यूं कहीं उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आक्रामक हिंदुत्व की एक राजनीति का मामला है या यूं कहें कि केवल हिंदुत्व की एक राजनीति का मामला है, बीजेपी उस रास्ते को छोड़ चुकी थी। जो 2024 का चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस चुनाव के परिणाम से साफ तौर पर नजर आया कि बीजेपी का वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा था वो हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा। और जिन मुसलमानों के दम पे बीजेपी ने 400 पार का सपना देखा था, मुसलमानों ने एक वोट बीजेपी को नहीं दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि बीजेपी 400 पार को छोड़ो, उस 400 पार के नारे ने बैकफायर किया और बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत लेने से चूक गई। वो एक अलग मैटर है कि बाद में वो चाणक्य नीति अपने दिखाएंगे, उस पार्टी को तोड़ो, उसके सांसद बुला लो, उसके बुला लो और फिर तुम 240 को 272 तक पहुंचा दो। मैं उस चीज को अभी ना सही मान रहा ना और कुछ। वही शिवसेना वाले और एनसीपी वाले आके जुड़ जाएं और कुछ कांग्रेस वाले भी, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस वाले जल्दी से जुड़ जाते हैं, फिर भी चलो कुछ जुड़ जाएं तो हो सकता है वो संख्या कुछ ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन और ये डर शरद पवार का मोदी जी से मिलना और उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना दिखा रहा है, बता रहा है कि परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं। और वो इस समय पर एक याचना लगाए बैठे हुए हैं कि प्रभु मोदी जी या प्रभु देवेंद्र फडणवीस जी, कृपया करके हमारे सांसदों को मत तोड़ना, हमारे विधायकों को मत तोड़ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। मेरा फोकस जो है वो योगी आदित्यनाथ की इस समय की राजनीति पर है। भी ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ की, बल्कि योगी आदित्यनाथ के पीछे पीछे चलने वाली, आज के दिन बीजेपी के वो योगी आदित्यनाथ के पीछे चलने वाली बीजेपी की राजनीति के मामले में है। 2024 में झटका खाने के बाद बीजेपी जिस तरीके से उभर के आई और कहीं ना कहीं एक भाई अवसाद में तो जाने की तैयारी हो चुकी थी, डीमोरलाइज थी, लेकिन बीजेपी जिस तरीके की पार्टी रही है, एक आक्रामक पार्टी रही है, वो जल्दी से तो डीमोरलाइज नहीं होती, ये पक्का है। वो डीमोरलाइज 2004 में किसी मामले में इसलिए हुई थी, वो वही वाली बात है कि सोनिया गांधी के बस की नहीं है और ये जो भी है। 2004 में जो बीजेपी डीमोरलाइज हुई है वो डिस्ट्रैक्ट हुई और कहीं ना कहीं उसका एक आधार उतना मजबूत नहीं था पूरे देश में जितना आज के दिन है। उस वजह से बीजेपी थोड़ा सा पीछे हट गई और कहीं ना कहीं 2004 के अंदर वो डिमोरलाइज हुई। वो आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। 2240 सीटें अपने आप में बहुत हैं और
पिछली 3 बार की कांग्रेस को मिलाकर जितनी सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास आई हैं वो उससे भी ज्यादा है, मैं ये कहना चाहूंगा, और जो हमने रिकॉर्ड देखा। लेकिन बीजेपी को एक चीज समझ में आ गई कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम प्रेम जो है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान तुम्हारे को वोट देगा नहीं, और बीजेपी जो है वो मतलब मुसलमान वोट देगा नहीं, हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं 400 पार के नारे की वजह से कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड था, और कहीं ना कहीं हिंदू जो है उसको थोड़ा सा तो जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट की कैलकुलेशन मुसलमान के अगेंस्ट में कमजोर पड़ती है उसे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस इतना कहना था। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। शायद बीजेपी जिस मामले में कंफ्यूज थी, आरएसएस आज भी कंफ्यूज है। बीजेपी कंफ्यूज थी, आरएसएस कंफ्यूज है। योगी आदित्यनाथ कहते भैया मैं कंफ्यूज नहीं हूं, तुम्हारे चक्कर में मैं जो चीज कर रहा था वो कर रहा था, अब होगा सीधा सा, बटोगे तो कटोगे। अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था, अभी तक जो इनके जो हेड्स मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिसे कहते हैं बड़े बड़े नाम जो थे, आजम खान, मुख्तार अंसारी और वो अतीक अहमद, ये सारे के सारे एक के बाद एक निपटा दिए गए। जो निपटाए गए, चाहे वो जेल में है, चाहे मर गया है, कुछ भी है। अब इसका मामला ये था कि पहले तो ये जो सरमाएदार थे जो इनकी आवाज उठाते थे, और ये आवाज के चक्कर में उनको जिस तरीके से एक वॉरियर की फॉर्म में थे ना ये, कि वो उनका नाम चलता था, उनका रुतबा चलता था, उनके नाम पे मुसलमान जोश में रहता था, और जिस तरीके से जोश में रहता था, और वो भी मुसलमानों को भड़काए रखते थे, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ पींगे बनाए रखते थे, और सरकार पर दबाव बनाए रखते थे, संसद से लेकर विधानसभा से लेकर हर जगह पर। मतलब एक अलग ही लेवल का उन्होंने जो नेटवर्क बना रखा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसे तोड़ा गया। वो टूटने के बाद कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना, मुसलमानों के पास 2 लीडर्स, एक वो लीडरशिप थी जो है अभी भी, वो मौलानाओं की है। वो मौलाना जो जिस तरीके से क्या नाम है, आप अरशद मदनी को देखेंगे, महमूद मदनी को देखेंगे, या जो तौकीर रजा है, इनको देखो, ये मौलाना गैंग जो है ये मुसलमानों का रिलीजियस लीडर है। ये धार्मिक तौर पर मुसलमानों को भड़काए रखेगा, उसको जोश दिलाए रखेगा, उसको अल्लाह के नाम पे भड़काए रखेगा और सब चीजें। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है अतीक अहमद वाला, जिसे योगी ने खत्म किया। ये वो लोग थे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कहीं ना कहीं एम्यूनेशन वाला एक नेटवर्क बनाए रखते थे। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से लेकर हर तरीके की एक्टिविटीज किए रखते थे, और जहां मुसलमानों का कोई भी मामला होता वहां पर एक दबंगई दिखा के कुछ भी करके इनको बचाए रखते या उसको एक लीड करे रखते। वो एक तरीके के लीडर फॉर्म में थे, सेनापति फॉर्म। मौलानाओं का तो अभी जो किया सो किया, वो तो दबाव बनाया नहीं बनाया उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जब तक नहीं आएगा तब तक इन मौलानाओं पे दबाव नहीं बनाएगा। लेकिन जितने ये लीडर, मुसलमान लीडर थे, अतीक अहमद वगैरह, इनको जिस तरीके से निपटा दिया गया, टपका दिया गया एक एक करके, या कमजोर कर दिया गया, कम से कम वो लीडरशिप गायब है। और वो लीडरशिप जो मुसलमान के नाम पे बार्गेन करती थी वो गायब है। मैं सच बता रहा हूं, संभल के अंदर वो जो बर्क है, क्या नाम है, जियाउद्दीन बर्क जो है, उससे पहले वो जो बुरहानुद्दीन बल्क, क्या नाम था, मैं नाम भी याद नहीं आ पा रहा, वो जो बर्क का पोता, वो जो जो बुड्ढा वाला बर्क मर गया, उसका पोता जिस तरीके से अखिलेश यादव के सामने रोता है, वो आंसू बता रहे हैं कि योगी ने जहां चोट की थी वो इतनी गहरी है कि इनके आंसू नहीं था। इस चोट ने, जिसकी वजह से उनके आंसू नहीं थम रहे, वो आंसू जियाउद्दीन बर्क, जाओ जो भी नाम है, वो बर्क जो है उसके तो निकलते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव के साथ समस्या है कि वो तो आंसू भी नहीं निकाल सकता, सेनापति जो ठहरा, और योगी के सामने उसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। लेकिन समस्या ये है, योगी जिस एग्रेशन के अंदर संभल के, मतलब जिस एग्रेशन के अंदर गया, और संभल वाले मामले में जिस तरीके से दो मुसलमान, शेख और पठान की लड़ाई थी, शेख और पठान की, जो तुर्क यानी पठान की लड़ाई थी, और शेख और पठान की लड़ाई के अंदर मामला योगी ने जैसे उठाया, पॉसिबली एक विधायक है, एक सांसद है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और कुंदर की सीट हार रहे हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन थी कि कौन सा वाला किसको दबदबा बनाएगा। यहां पर वो गए थे और वो सर्वे होना था। अब सर्वे को रोकने के नाम पे वायलेंस थी, मुझे नहीं पता। सर्वे को रोकने की जगह आपस में एक दूसरे को, सर्वे के नाम पे आपस में एक दूसरे को निपटाना था, मुझे नहीं पता। क्योंकि उसमें, उस वायलेंस में हिंदुओं के घर नहीं फूके गए, उस वायलेंस में मुसलमानों ने एक दूसरे पर गोली चलाई।
खैर मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि संभल के अंदर जो हुआ, दंगा हुआ, उस दंगे को जिस तरीके से यूपी योगी सरकार ने उठाया, और योगी सरकार ने उठा के वहां मंदिर, बावड़ी और दूसरी चीजें ढूंढना शुरू किया, और जिस तरीके से बिजली के बिल के नाम पर कमर तोड़ के रख दी। एक देखो, असलियत में मुस्लिम्स क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, एक अपने चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का डेवलप कर लेते हैं जो उनको बेनिफिट पहुंचाए। जैसे अब मस्जिद से बिजली का कनेक्शन लगभग लगभग 150 घरों को पहुंच रहा था, यानी मस्जिद को वो 150 घर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, भले ही उस पर यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं जो कि बिजली कंपनी इस्तेमाल करती है, लेकिन उस पर यूनिट के अकॉर्डिंग जरूर कुछ अमाउंट 150 घरों से मस्जिद को फिक्स मिल रहा था। और जैसे ही 150 घरों से मस्जिद को वो बिल फिक्स मिल रहा था, इसका मतलब ये है कि मस्जिद का एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का खड़ा कर दिया गया था। और वो जो पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रखा था फाइनेंस का मस्जिद से, वो सोचिए मस्जिद को और मस्जिद के साथ साथ उस सांसद को और विधायक को कितना बेनिफिट पहुंचा रहा था। असलियत में योगी ने वहां जाके हिट किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट किया है। बिजली के मीटर का मतलब यह है कि अब बिजली के जो मीटर लगेंगे, सबसे पहले तो पेनल्टी लगाई गई है, मेरे ख्याल से अच्छी खासी पेनल्टी ठोक दी गई है, 12, 15, 20 करोड़ की, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। साथ में वो जो 1200, 1500 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, और मुकदमे के साथ साथ वहां पर तोड़फोड़ करके उनको औकात दिखाई गई, एनक्रोचमेंट के नाम पर, सब चीजों के नाम पर, और मंदिर निकालना। तो एनक्रोचमेंट के नाम पर देखो, दो अलग अलग चीजों को देखिए। एक तरफ एनक्रोचमेंट के नाम पर आपको दिखाई देगा कि जो एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट तोड़ने का मतलब ये है कि वहां देखो, एनक्रोचमेंट अगर किसी इंसान का है ना, तो वो उसका सरकार के प्रति कॉन्फिडेंस होता है, सरकार के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये बना लिया है, मेरे अगेंस्ट कोई उखाड़ नहीं सकता कुछ भी, वो दिखा रहा होता है। जब आप किसी जब जब कोई मुसलमान किसी मंदिर के ऊपर कब्जा कर रहा होता है, तो वो अपने दबंगई दिखा रहा होता है। इस चीज को समझिए, जब आप सड़क घेर के खड़े हुए होते हैं, तो वो आपकी दबंगई दिख रही होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सड़क घेर के खड़े हैं और वो आपकी दबंगई दिख रही है, जब आप गली घेर के खड़े हुए हैं और गली के अंदर आपके बीच में गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपकी दबंगई दिख रही होती है। तो असलियत में जब इन चीजों को तोड़ा गया, तो वो दबंगई को साथ साथ उस हौसले को तोड़ा गया। एक वीडियो आई कि मंदिर के ऊपर उसने कब्जा करके अपना घर बना रखा था, तो बंदा फटाफट हथौड़ा लेके आता है और उस घर को खुद ही तोड़ना शुरू कर देता है। कहता भाई साहब, मैं अपना घर खुद ही तोड़ रहा हूं प्लीज, क्योंकि उसे पता था कि सरकार है और सरकार इस टाइम पर एग्रेसिव है। ये कॉन्फिडेंस का टूटना है, ये कॉन्फिडेंस का, मुसलमान के कॉन्फिडेंस का टूटना सिर्फ मुसलमान के कॉन्फिडेंस का टूटना नहीं है, वो मुसलमान जिसके ऊपर भरोसा करके ये बदमाशी दिखा रहा था, जिसके ऊपर भरोसा करके गुंडई दिखा रहा था, जब उसके आंसू टपकते हुए देखे, तो उसका हौसला टूटा। और उसके साथ जो इंसान खड़ा हुआ था, यानी अखिलेश यादव जो खड़ा हुआ था, वो जैसा निरीह बन के खड़ा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो उस निरीह अखिलेश यादव को देख के उस मुसलमान का हौसला टूटा, जिसने मंदिर पर कब्जा किया हुआ था, और बाद में वो उस अपने घर को खुद ही तोड़ के कहता, भाई साहब मैं खुद ही तोड़ रहा। वो कॉन्फिडेंस उस बावड़ी के चारों तरफ जिन 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के घरों ने कब्जा करके बना रखा है, और वो कब्जा करने वाले जो घर है, उनको इस टाइम पर डर है, और वो कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि हमारे को भी अपना इलीगल जो घर है, ये सब चीजें तोड़ के निकल लेना चाहिए। ये उस कॉन्फिडेंस, टूटते हुए कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। और जब आपके फॉलोवर्स का कॉन्फिडेंस टूटना शुरू कर देता है, ये समझिए भाई, सीधी सी बात ये है, कभी आप क्रिकेट मैच देखें या कबड्डी मैच देखें या कुछ भी देखें, या अपने घर में ही देखें, जब आपके घर वालों को ही देखो, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ होती हैं। घर को अपने घर के मुखिया पे भरोसा होता है, और घर के मुखिया को अपने घर पे भरोसा। जब घर का भरोसा घर के मुखिया पर टूट जाए, और घर के मुखिया का भरोसा घर के ऊपर टूट जाए, तो दोनों ही बहुत घातक होते हैं। घर के मुखिया को अपने घर पे भरोसा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं घर के मुखिया के दिल के अंदर भी समस्या है, वो घबराया हुआ है। और जब घर के मुखिया के ऊपर घर वालों को समस्या है, भरोसा नहीं है, डगमगा रहा है, इसका मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं घर वाले भी घबराए। जब दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाए,
दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों एक दूसरे की हालत को देख के घबरा जाए तो पूरे के पूरे कुनबे के अंदर वो घबराहट फैल जाती है और वहां से परिवार टूटता हुआ नजर आता है, कलेश नजर आता है। वही चीज इस समय पर समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है। अखिलेश यादव अपने समर्थकों को देख के घबरा रहे हैं कि ये जो समर्थक टूटते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ा घातक है। और जो समर्थक है वो अखिलेश यादव का जो निरीहपन है, जो कमजोरी है, उसको देख के घबराए। यानी ना तो अब मुसलमान को योगी अखिलेश यादव पर भरोसा, ना ही अखिलेश यादव को मुसलमान पर भरोसा। और अखिलेश यादव को तो मुसलमान पर इस हद तक भरोसा नहीं है कि भाई अगर मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ चला गया तो क्या होगा। अंदर से वो टूटा हुआ है, घबराया हुआ, और यही घबराहट योगी आदित्यनाथ पर हमला करने करने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन समस्या यह है योगी आदित्यनाथ की जो हरकतें हैं, हरकतें तो नहीं कहेंगे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को उसके कामों के अकॉर्डिंग घेरते हैं तो समस्या ये है उसके सामने तो सुप्रीम कोर्ट नहीं टिक पा रहा था, अखिलेश यादव की आर्ग्यूमेंट्स क्या टिक पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव, आर्ग्यूमेंट्स को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ पे सीधा हमला करते हैं, भाई एक तो होता है योगी आदित्यनाथ के काम पे हमला करें, काम पे जितना हमला करते हैं समस्या ये है उतना ज्यादा योगी आदित्य अखिलेश यादव का जो यादव वोट है वो बढ़ता है। यादव कहते हैं यार हमारे हमारे भी तो मंदिर हैं, उन मंदिरों के ऊपर तुमने कब्जा किया हुआ है। और जैसे ही मंदिर निकला, भाई देखो यार, यादव हो जाट हो कोई भी हुआ है तो हिंदू। अब एक यादव से पूछा जाए कि भाई तू हिंदू पहले है यादव पहले है, तो गधा होगा तो वो तो पता नहीं क्या कहेगा। जो थोड़ा सा समझदार होगा, भाई हिंदू हूं यादव तो बाद में है। और ये वीडियोस आपको आने शुरू हो गए हैं। एक वीडियो में देख रहा था, बड़ा मजेदार था। उस वीडियो में एक मुस्लिम लड़का कहता अच्छा कास्ट सेंसस होना चाहिए होना चाहिए। तो हिंदू लड़के खड़े हुए थे, उसमें उसके अंदर एक एक वो यादव खड़ा हुआ था, ठीक है, और दूसरा जो था वो शायद कोई और दूसरी कास्ट का होगा, ठीक है। तो मुस्लिम से पूछता है कि भाई तू तू ये बता तेरी तू कौन से वाले फिरके का है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, क्या है। वो कहता मैं तो मुसलमान हूं। कहता साले तू मुसलमान है तो हमारे यादव यादव पादव क्यों कर रहा है बे, चल हम भी हिंदू हैं। ये जो वर्ड है ये उस यादव लड़के ने कही। इसका मतलब ये है कि ये एक लड़का नहीं है, एक सेक्शन ऑफ यादव्स हैं जो कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं। वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि यादव और हिंदू में से मैं क्या हूं, मैं यादव पहले हूं या हिंदू पहले। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे बांग्लादेशी हिंदुओं का यह हाल देखो कि चाहे किसी का भी, यादव जो है वो कंफर्म हो चुका है कि भाई साहब मैं हिंदू पहले हूं। और क्योंकि मैं हिंदू पहले हूं और अखिलेश यादव की हरकतें देख के वो थोड़ा दूर हट रहा है, तो अखिलेश यादव की यहां हालत खराब है। और यही कारण है आजकल पोस्टर चिपक रहे हैं अंबेडकर जी के फेवर में। मैंने अभी एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट की है, उस ट्विटर के ऊपर पोस्ट में अगर आप देखोगे तो वो पोस्टर अगर आपको दिखेगा तो साफ तौर पर दिख रहा है कि उस पोस्टर में ये दिखाई दे रहा है कि अंबेडकर जी के पक्ष में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन उस पोस्ट के अंदर मैंने जान के लिखा, वो बताया कि अंबेडकर की पोस्ट में अंबेडकर की फोटो गायब है। अंबेडकर है, संविधान है, सब चीजें लिखी, लेकिन अंबेडकर के नाम पर जो पोस्टर लगा रखा है उसमें अंबेडकर जी की फोटो गायब। अब ये बताइए कि अंबेडकर जी के नाम पर अखिलेश यादव कब से शोर मचाने लग गया। वो इसलिए मचाने लग गया क्योंकि अखिलेश यादव एक चीज जानने लग गया। अखिलेश यादव ये कहता है कि देख भाई सीधी सी बात ये है कि अल्टीमेटली यादवों का एक सेक्शन अगर मेरे से छिटकेगा, एक सेक्शन मुसलमानों का छिटकेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ नया वोटर तो चाहिए। और वो जो नया वोटर चाहिए वो कहां से मिलेगा। तो भाई वो नया वोटर असलियत में मिलेगा दलित समाज से, क्योंकि जो हिंदू है वो तो वोट करेगा नहीं अखिलेश यादव को, ये पक्का है। तो कुछ दलित जो इस समय पर अंबेडकर के नाम से भड़क रहे हैं, या सॉरी संविधान या मनुवाद के नाम से भड़क रहे हैं, उनको मैं अपने पक्ष में कर सकता हूं क्योंकि मायावती तो काम कर नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं जो बहुत से ऐसे जो नॉन जाटव वोट है दलितों में भी, वो तो मेरी तरफ आ सकते हैं अंबेडकर साहब के नाम पर। तो ये जो घबराहट है अखिलेश यादव की, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब ऐसी सिचुएशन में एक तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट ये आता है कि जब ये सारा मामला है तो योगी पे कैसे ना कैसे तो हमला करें। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुसलमानों के दिल की एक बात उठाते उठाते कहीं ना कहीं हिंदुओं को भड़का दिया।
ठीक है, अब मुसलमान को खुश करने के नाम पर हिंदू को जैसे ही भड़का दिया, यहीं से सिचुएशन आई। तो मामला क्या है? अब असलियत में यह है मामला कि अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो शेयर करता हूं ताकि आपको वो चीज दिखाई दे कि असलियत में है क्या। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। जिस तरीके से मजाकिया स्वभाव ही सही और मजाकिया तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवलिंग है और मुख्यमंत्री आवास पे शिवलिंग है, ये हमारा विश्वास है। एक तो इन्होंने जो राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से और संभल वाले मुद्दे पर या अजमेर वाले मुद्दे पर या जहां पर भी इस समय पर दावा किया जा रहा है सर्वे का, उस मुद्दे का मजाक उड़ा दिया। ये कह रहे हमारा विश्वास है इसलिए मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए। उसी मुख्यमंत्री आवास में पूरे 5 साल अखिलेश यादव भी रहे थे। अगर इतने ही डेडिकेटेड थे तो उस समय खुदाई करके निकाल के बताना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा नहीं किया गया। और जो ये नहीं किया गया वो अपने आप में बड़ा पेनफुल है। मामले को समझिए। अब जिस तरीके से बताया कि हमारा विश्वास है, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू का विश्वास था इसलिए खुदाई हो रही है, क्योंकि हिंदू का विश्वास था इसलिए संभल में खुदाई हो रही है, क्योंकि हिंदू का विश्वास था इसलिए हर जगह। वो ये नहीं बता रहे कि अल्टीमेटली जो राम मंदिर का हमारा मामला कोर्ट में चला, उसमें राम मंदिर के मामले में 80,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इंग्लिश में थे, सॉरी जो हिंदी में थे, संस्कृत में थे, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के लिए कहा गया था, तो वो योगी सरकार ने करवाया। 80,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स, यहां तक कि भगवान राम के जन्म के प्रमाण पत्र तक दिखाए गए, समझाए गए, बताए गए। एक एक ग्रंथ, एक एक पुराण, एक एक उपनिषद को खोद डाला गया, समझा गया, निकाला गया और उसके अंदर निकाल कर एक एक आर्ग्यूमेंट किया गया। और आर्ग्यूमेंट करने के बाद जाके राम मंदिर का मुकदमा जीता गया है। और कितनी सारी गवाहियां हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं और तथ्यों के आधार पर हुई हैं, शास्त्रों के आधार पर हुई हैं, पुराणों के अंदर जो लेख अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर हुई हैं, तब जाके राम मंदिर का फैसला आया है। ना कि किसी ने उठ के कह दिया कि यहां मेरा राम मंदिर था तो मेरे राम को तुम बताओ कहां है, मतलब ठीक है और खुदाई कर दो। ऐसा नहीं हुआ। ज्ञानवापी के अंदर भी ऐसा ही है। वहां तो आपको स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं कि नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद जानबूझकर एस्टेब्लिश की गई है और उसके बाद जानबूझकर पीछे की मस्जिद के पीछे की दीवार पर पूरा प्लस्तर नहीं किया गया, क्योंकि ये हिंदुओं को याद रहे कि उनके छाती के ऊपर उनके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस दीवार को देख देख के वो याद करते रहे कि ये मस्जिद है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद तीसरा एक और पार्ट है जो आपको समझना होगा। ये सारा तो मामला है, इसके बाद का पार्ट हमें ये समझना होगा कि चाहे संभल हुआ, संभल के अंदर भी हमारे वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के जहां जहां पर जो जो एविडेंसेस हैं, कल की अवतार के मामले में, हरिहर विष्णु मंदिर के मामले में, सारे मामलों के अंदर वो सारे साक्ष्य रखे गए हैं, तब जाके सर्वे की बात की गई। और यहां तक कि एएसआई के डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। एएसआई बता रही है कि 1947 में वहां मंदिर था। लोग बता रहे हैं कि 2012 तक वहां हिंदू, वहां जो मंदिर, वहां जो कुआं होता था, वहां कुआं पूजन होता था। लेकिन इन चीजों को नकार के अखिलेश यादव बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रही हैं कि मैं कह रहा हूं या हमारा मानना है कि वहां मंदिर खुदाई होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, क्या आपको शर्म आई? जो आपने मजाक उड़ाया, जिस तरीके से हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाया, आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू आजकल उस रास्ते पर निकल चुके हैं जिसके अंदर वो जहां चाहते हैं वहां खोद देते हैं। एएसआई से लेकर हमारे वेद पुराण उपनिषदों के एविडेंसेस का कोई मायने ही नहीं है। 28 साल से बंद पड़े जो हनुमान मंदिर है, उसकी मूर्ति जो चीख चीख के कह रही है, जो शिवलिंग चीख चीख के कह रहा है, उसकी कोई मामला ही नहीं है। वो जो बावड़ी
जो सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी है उसका कोई मायना ही नहीं है। जो कुएं खुद रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, उनमें स्कूप जो निकल रहे हैं, उनका कोई मायने ही नहीं है। अखिलेश यादव, आपको शर्म नहीं आती क्या? या आपको, और इसके अंदर आपको नहीं लगता कि आप महाकाल का भी अपमान कर रहे हैं, भोले बाबा का भी अपमान कर रहे हैं, कि जहां कहेंगे शिवलिंग तो निकल ही आएगा। समस्या ये है कि राजनीति के अंदर ये मुस्लिम वोट में इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि असलियत में जो हिंदू यूनाइट हुआ है वो इन मुसलमानों के ओवर तुष्टीकरण के चक्कर में ही तो यूनाइट हुआ है। अगर ये पार्टियां ओवर तुष्टीकरण नहीं करती मुसलमानों का तो हिंदू यूनाइट होता ही नहीं, हिंदू को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तो इसीलिए आनी शुरू हुई ना क्योंकि असलियत में आपने यूनाइट कर दिया हिंदू को ओवर मुस्लिम कर करके। और मैं गारंटी से कह रहा हूं ये वाला बयान भी भोले बाबा के मामले में या शिवलिंग के मामले में अखिलेश यादव ने जो दिया वो मुसलमानों को खुश करने के नाम पे दिया है, मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए दिया है कि जितने मंदिर खोद रहे हैं मैं इसके पक्ष में नहीं, जितने खुदाई वुदाई कर रहे हैं मैं इसके पक्ष में नहीं। और इस टाइम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में होड़ मची हुई है। उस होड़ को हम देखते हैं आगे समय के हिसाब से कि कितनी ज्यादा आगे तक जाती है, लेकिन हाँ होड़ मची हुई है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।